शहर के बाहर एक पुराना सा मकान था। सड़क से थोड़ा हटा हुआ, पेड़ों से घिरा हुआ और हमेशा अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। लोग कहते थे वहाँ रात को रोशनी जलती है पर कोई रहता नहीं। पर ऐसे घर सस्ते मिलते हैं और इसी वजह से राघव ने वो घर ख़रीद लिया। राघव, उसकी पत्नी नेहा और उनके 2 बच्चे आरव और छवि नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। थोड़ा पुराना है पर ठीक हो जाएगा, राघव ने मुस्कुराकर कहा। नेहा ने घर के अंदर कदम रखा और तुरंत रुक गई। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? उसने धीरे से पूछा। क्या? जैसे कोई देख रहा हो, नेहा ने कहा। राघव हंस पड़ा। तुम भी ना, बस पुराना घर है इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। घर अंदर से काफ़ी बड़ा था। लंबी लंबी दीवारें, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ और हर कमरे में ठंडी सी हवा। छवि तुरंत एक कमरे की तरफ दौड़ी। मम्मी, ये रूम मेरा है। उस कमरे की खिड़की सीधा पीछे के जंगल की तरफ खुलती थी। नेहा को वो कमरा पसंद नहीं आया। ये रूम नहीं, दूसरा ले लो, उसने कहा। पर मुझे यही चाहिए, छवि जिद करने लगी। राघव ने हाथ उठा दिया। रहने दो, बच्ची है। शाम होते होते सामान सेट हो गया। रात धीरे धीरे उतर रही थी और घर जैसे और ज़्यादा चुप हो रहा था। रात के करीब 2 बजे नेहा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो तुरंत उठकर बैठ गई। राघव गहरी नींद में था। राघव, उठो, तुमने कुछ सुना? उसने राघव को हिलाकर पूछा। क्या हुआ? राघव ने आंख मलते हुए कहा। जैसे किसी ने बुलाया है मुझे, राघव ने थोड़ा गुस्से में कहा। बस करो नेहा, सो जाओ। आए हो तब से तुम नखरे कर रही हो। पर नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से कमरे के बाहर झांका। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ सीढ़ियों के पास हल्की सी रोशनी थी और फिर सीढ़ियों से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। नेहा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? उसने हल्की सी आवाज़ में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर आवाज़ रुक गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, नीचे हॉल में कुछ हिला। कोई साया बिल्कुल कोने में। नेहा जम गई। उसने आंखें तेज़ी से झपकाई और फिर देखा, वहाँ कुछ नहीं थी। हल्की सी, बिल्कुल काली सी कुछ परछाई थी। मैं पागल हो रही हूँ, नेहा ने खुद से कहा। वो वापस मुड़ने लगी। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, मत जाओ। नेहा डर के मारे तुरंत पलटी, पर वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बच्चे हंस रहे थे। राघव काम की बात कर रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। पर नेहा चुपचाप थी। उसकी नज़र बार बार सीढ़ियों पर जा रही थी। तभी छवि आई और बोली, मम्मी, रात ना एक आंटी आई थी। नेहा का दिल एकदम रुक गया। आंटी? कैसी आंटी? उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वो मुझे बोल रही थी। छवि बोलते बोलते रुक गई। क्या बोल रही थी? नेहा ने घबरा कर पूछा। छवि धीरे से मुस्कुराई और बिल्कुल हल्की आवाज़ में बोली, ये घर अब मेरा है। नेहा के हाथ से ग्लास गिर गया और उसी पल घर के अंदर एक ठंडी हवा दौड़ी, जैसे किसी ने उनकी बातें सुन ली हो। उस दिन के बाद नेहा ने कोशिश की कि सब नॉर्मल रखे। बच्ची है, कुछ भी बोल देती है, वो खुद को समझाती रही। पर अंदर कहीं ना कहीं नेहा के दिल में डर बैठ चुका था। शाम होती है। घर के बाहर हवा तेज़ चल रही थी। पेड़ की शाखें खिड़की से टकरा रही थी। हर आवाज़ अब ज़्यादा तेज़ लग रही थी। रात का खाना चुपचाप हुआ। आरव अपने कमरे में चला गया और छवि अपने कमरे में। और नेहा, उसकी नज़र बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ छवि सोती है। मैं उसके साथ सो जाती हूँ आज, नेहा ने कहा। राघव ने थोड़ा हैरानी से देखा।
अब क्या हुआ है तुम्हें नेहा? बस मन कर रहा है कि सलवी के साथ सो जाऊं। राघव ने हाथ उठा दिया। ठीक है, चले जाओ। रात के करीब 1 बजे नेहा और छवि दोनों सो रहे थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा हुआ। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थी और अचानक छवि सीधा उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली हुई, पर वो सीधा सामने देख रही थी, जैसे कोई सामने हो। मम्मी, वो धीरे से बोली। नेहा की आंखें भी खुल गई। क्या हुआ बेटा? छवि अपनी उंगली कमरे के कोने की तरफ करते हुए बोली। वो आंटी फिर आई है। नेहा का जिस्म ठंडा पड़ गया। वो धीरे से उस कोने की तरफ देखी। वहाँ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। वहाँ कोई नहीं है छवि। नेहा जोर से देखकर बोली, पर छवि छवि नहीं मान रही थी। वो बोल रही है, आपको भी बुलाया है। नेहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चुप करो और सो जाओ, वो थोड़ा सख्त होकर बोली। पर छवि उठकर खड़ी हो गई, सीधा उस कोने की तरफ चलने लगी। मैं आ रही हूँ। छवि छवि, नेहा ज़ोर से पकड़ लेने लगी। पागल हो गई हो क्या तुम? छवि रुक गई, पर उसका चेहरा बदल चुका था, एकदम शांत, एकदम अलग। आप क्यों डर रही हो मम्मी? वो बोली, और ये भी बोली कि वो कहती है आप भी यहीं रहोगी। नेहा तुरंत उसे गले लगाने लगी। नहीं नहीं छवि, यहाँ पर कोई नहीं है। पर उसकी अपनी आवाज़ काँप रही थी। उस रात नेहा को नींद ही नहीं आई। हर कुछ मिनट में उसे लगता कोई खिड़की के पास खड़ा है, कभी दरवाजे के बाहर, कभी बिल्कुल उसके पास। सुबह सब कुछ फिर नॉर्मल था, पर अब एक और चीज़ बदल चुकी थी। राघव। वो सुबह से अजीब था, चुपचाप, गुस्से में। ऑफिस नहीं जाना? नेहा ने पूछा। मैंने ऑफिस छोड़ दिया, राघव ने सीधा जवाब दिया। नेहा हैरान हो गई। क्या क्या बोल रहे हो तुम? यहीं काम करूँगा मैं, घर पर, राघव बोला। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे वो वही राघव हो ही नहीं। दिन भर वो घर के अंदर घूमता रहा, कभी सीढ़ियों के पास रुक जाता, कभी दीवार को घूरने लगता, जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। शाम को नेहा ने देखा, राघव हॉल के बीच खड़ा था, बिल्कुल सीधा, हिल ही नहीं रहा था। क्या हुआ तुम्हें राघव? नेहा ने पूछा। राघव ने धीरे से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये घर बोलता है। नेहा का गला सूख गया। तुम क्या बोल रहे हो? राघव धीरे से मुस्कुराया, पर वो मुस्कान बहुत अजीब थी। ये घर कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। उस रात कुछ और हुआ, कुछ ज़्यादा बुरा। रात के करीब 3 बजे पूरे घर में एक ही आवाज़ गूंजती रही, ठक-ठके की, जैसे कोई दीवार के अंदर से खटखटा रहा हो। आरव ने अपने कमरे से चीखें मारी। मम्मी, ये आवाज़ क्या है? छवि रोने लगी। नेहा डर के मारे जम गई थी, और राघव वो सीढ़ियों पर ही खड़ा था, अंधेरे में, और धीरे धीरे नीचे देख रहा था, जैसे किसी को देख रहा हो। तुम आ गई, वो हल्की सी आवाज़ में बोला। नेहा का दिल एकदम डूब गया। राघव, वहाँ कोई नहीं है। राघव धीरे से अपना सर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, एकदम गहरी, अंधेरे से भरी। तुम्हें नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। उस पल घर के अंदर हवा एकदम ठंडी हो गई, और सीढ़ियों के नीचे एक साया उभरने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अंधेरे से बाहर आ रहा हो। रात का वो पल जहाँ सब कुछ बदलने वाला था। सीढ़ियों के नीचे जो साया उभर रहा था, वो धीरे धीरे साफ होने लगा। ना तो पूरा इंसान, ना पूरा अंधेरा, बस एक आकार जैसा, जो आंखों से ज़्यादा महसूस हो रहा था। नेहा के हाथ काँप रहे थे। राघव, वहाँ मत जाओ। पर राघव जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, एक एक कदम, और हर कदम के साथ घर की दीवारें जैसे सांसें ले रही थी। नीचे पहुंचकर राघव रुक गया। उसका थोड़ा सा सर झुक गया,
जैसे वो किसी की बात सुन रहा हो। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? उसने धीरे से कहा। नेहा का दिल डूब गया। राघव, तुम किससे बातें कर रहे हो? लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। पर अचानक राघव के होंठ हिलने लगे, पर आवाज़ राघव की नहीं थी। मैं यहीं थी हमेशा से, वो बोला। नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? नेहा डर गई। ऊपर से आरव की चीख आई, मम्मी! नेहा तुरंत भागी। आरव का कमरा दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर अंधेरा था। आरव, कहाँ हो तुम? नेहा धीरे से पुकारी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो दरवाज़ा पूरा खोलने लगी और जो देखा उसका खून जम गया। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से खुरेचे हो, और बीच में लिखा था, मत आओ। आरव कमरे के कोने में बैठा था, घुटन से सांसें ले रहा था। मम्मी, यहाँ हवा नहीं आ रही थी, वो रोकर बोला। नेहा तुरंत उसे अपने गले लगाने लगी। नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम घबराओ मत। पर उसे खुद महसूस हो रहा था कि कमरे की हवा भारी हो गई है, जैसे कोई सांसें रोक रहा हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, उसे छोड़ दो। नेहा धीरे से मुड़ी। दरवाजे पर राघव खड़ा था, पर वो राघव नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ था। आंखें सीधा नेहा को घूर रही थी। ये घर उसे पसंद करता है, पर तुम यहाँ की नहीं हो। नेहा का गुस्सा डर पर भारी पड़ गया। बस करो राघव, तुम ठीक नहीं हो, पागल हो गए हो तुम। वो आरव को पकड़कर बाहर निकलने लगी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। छवि बाहर से चीखने लगी, मम्मी, मम्मी, दरवाज़ा खोलो। नेहा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती लगी, पर दरवाज़ा हिल तक नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो। और फिर कमरे के अंदर एक हल्की सी हंसी गूंजी, धीरे, पतली और ठंडी। आरव का हाथ नेहा के हाथ से छूटने लगा। मम्मी! उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। सांस नहीं आ रही मम्मी, वो चिल्लाता रहा। नेहा घबरा गई। नहीं नहीं, कोई है, दरवाज़ा खोलो। और तब उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, यहाँ सांस लेने का हक सबको नहीं मिलता। नेहा ज़ोर से चीखी और अचानक दरवाज़ा खुल गया। वो आरव को खींचकर बाहर निकली। दोनों ज़मीन पर गिर गए। हॉल में छवि खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधी। मम्मी, वो धीरे से बोली, वो आंटी कह रही है, अब आपको समझ आ रहा है। नेहा के आंसू निकलने लगे। कौन है वो आंटी बेटा? छवि धीरे से सीढ़ियों की तरफ देखती है और नेहा वो भी उसके ऊपर देखती है। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में एक और साया खड़ा था, इस बार पहले से ज़्यादा साफ, लंबा, चादर जैसा कपड़ा, बाल चेहरे पर और पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, एक एक कदम, पर कदमों की आवाज़ नहीं आई। राघव उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जैसे किसी मालिक के सामने नौकर खड़ा होता है। अब ये सब समझ जाएंगे, राघव ने धीरे से बोला। वो साया रुक गया और धीरे से अपना सर उठाने लगा। नेहा की सांसें रुकने लगी। चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, पर आंखों की जगह गहरा अंधेरा। और फिर उसने एक बात कही, ये घर कभी खाली था ही नहीं। सीढ़ियों पर खड़ा वो साया अब चुप नहीं था। घर की हवा बदल चुकी थी, ठंडी, भारी और जलने की हल्की सी बू। नेहा ने डर के साथ पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो आवाज़ धीरे पर सीधा दिल में उतरती हुई, मैं यहाँ की पहली सांस हूँ। नेहा समझ नहीं पाई, क्या मतलब तुम्हारा? तभी दीवार पर धीरे धीरे निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंधेरे से कहानी लिख रहा हो। इस घर में पहले एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और एक छोटी लड़की।
नेहा की सांसें तेज़ हो गई। छवि उसका हाथ पकड़ने लगी और फिर एक रात आवाज़ रुकती है, जैसे वो पल दोबारा जी रही हो। उस आदमी ने सब कुछ बंद कर दिया, दरवाज़े, खिड़कियाँ, सब बंद। उनकी सांसें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। नेहा की आंखों के सामने फ्लैशेस आने लगे। एक औरत दरवाज़ा पीट रही थी, एक बच्ची रो रही थी, हमें बाहर निकालो, पर कोई नहीं आया। उनकी सांसें यहीं इसी घर में ख़त्म हो गई। घर के अंदर एक हवा तेज़ चलने लगी, जैसे हर दीवार वो दर्द को याद कर रहा हो। तब से वो आवाज़ फिर बोली, ये घर किसी को जीने नहीं देता। नेहा का गला सूख गया। तुम उनमें से ही हो? वो साया धीरे से सर झुकाता हुआ बोला, मैं वो हूँ जिसे सांस लेने का मौका नहीं मिला। तभी राघव ज़ोर से हंस पड़ा, एक अजीब डरावनी हंसी। देखा नेहा, ये घर झूठ नहीं बोलता। नेहा चीख पड़ी, राघव तुम होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? पर अब राघव वापस नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में भी वो अंधेरा था। अब सब वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। अचानक घर के कोने में हल्की सी आग जल उठी, छोटी सी, पर धीरे धीरे बढ़ती रही। नेहा घबरा गई, ये सब क्या हो रहा है? साया धीरे से बोला, जब सांस बंद होती है तो आग ही आखिरी रास्ता होती है। और तब राघव दरवाज़ा बंद कर देता है और सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सब आवाज़ें अंदर रह जाती है। घर के अंदर आग धीरे धीरे फैल रही थी, पर अजीब बात, वो सब जगह नहीं जा रही थी, सिर्फ कुछ हिस्सों में, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो। नेहा बच्चों को पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। मुझे बाहर जाना है, वो चीखती रही। आवाज़ आती है, जैसे मैं भी जाना चाहती थी। नेहा रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो कुछ नहीं किया। कुछ पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर वो साया धीरे से आगे बढ़ा, इस बार बहुत करीब से। घर छोड़ दो। नेहा हैरान हो गई, क्या? सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाओ। राघव अचानक चीखा, नहीं, ये घर मेरा है। आग एकदम तेज़ हो गई, राघव के आसपास घूमने लगी, जैसे उसे घेर रही हो। ये घर किसी का नहीं है, आवाज़ गूंजी, ये बस खुद का घर है। नेहा बच्चों को लेकर पीछे हट गई। उसका दिल कह रहा था कि यही मौका है। अचानक दरवाज़ा खुद से खुल गया। बाहर अंधेरा, पर रास्ता खुला हुआ था। नेहा एक पल के लिए राघव को देखती है। चलो यहाँ से राघव, वो चीखी, पर राघव हिला नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, आग के बीच, मुस्कुराता हुआ, मैं यहीं रहूँगा। नेहा के पास वक्त नहीं था। वो आरव और छवि को लेकर भाग गई घर से बाहर, रात के अंधेरे में। पीछे घर धीरे धीरे आग में लपेट गया, पर उस आग में भी एक अजीब सी शांति थी। सुबह लोगों ने देखा, घर का एक हिस्सा जल चुका था, पर पूरा घर नहीं। राघव कहीं नहीं मिला, ना जिंदा ना मुर्दा। लोगों ने कहा वो जल गया होगा, पर लाश कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद नेहा और बच्चे शहर छोड़कर चले गए, कभी वापस नहीं आए। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी रात के 2 बजे उस घर के अंदर रोशनी जलती है। और अगर कोई दूर से देखे तो सीढ़ियों के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, चुपचाप, सीधा, और उसके पीछे खड़ा एक साया। लोग कहते हैं वो घर अब भी लोगों को बुलाता है, सस्ते दाम पर बिकता है। नए लोग आते हैं, रहने लगते हैं, और फिर एक दिन चुपचाप इस घर से चले जाते हैं, या कभी जा ही नहीं पाते। अगर कभी तुम्हें कोई पुराना घर मिले जहाँ हवा अजीब लगे और रात को आवाज़ें आए, तो शायद वो आवाज़ तुम्हें वहीं बुला रही होगी।
हर घर में कहानी होती है, पर कुछ घर कहानियाँ बनते नहीं, लोगों को कहानियाँ बना देते हैं।